हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। देखिए, नंबर सिस्टम की अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम के संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य बताइए। ऑप्शन है 2920, 2900 और 2910 है। 30,000 है, सॉरी 3000। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है प्रश्न में। नंबर 1 का प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्या दिया है, भाजक भागफल का 3 गुना, अर्थात भाजक जो है क्या है, भागफल का 3 गुना है। भागफल गुणे 3 गुना है। उसके बाद इसी भाजक का शेषफल का 3 गुना है, सॉरी ये 5 गुना है। भागफल का 5 गुना और कह रहा है शेषफल का 3 गुना है। तो यही भाजक क्या है, शेष का 3 गुना है। शेष का 3 गुना। तो यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, शेषफल कितना है, 40 है, अर्थात शेष कितना है आपका 40 दिया हुआ है। 40 दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए रिलेशन, शेषफल का 3 गुना करेंगे तो भाजक आ जाएगा, और भाजक को उठा के यहाँ रख देंगे तो भागफल आ जाएगा। तो देखिए भाजक यदि हम निकालें तो भाजक आपका आ गया 4 गुणे 3, 40 गुणे 3, 4 त्याई 12, 120 आ गया। और 120 किसके बराबर होगा, भागफल गुणे 5। 5 से भाग दे दीजिए तो 5 1 5 और 5 दूनी 10 हो गया, और यह 5 चौको 20। तो भागफल कितना हो गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका 24। कितना आया, 24 आ गया। अब कह रहा है भाज्य, तो ये आपका भागफल कितना निकला, यहाँ पे 24 आ गया। कितना आया, भागफल आया आपका 24। अब देखिए फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए भाजक कितना आया है आपका 120 आया है, भागफल कितना आया है 24 आया है, और शेष कितना है 40 है। इन सभी को यदि यहाँ पे रख देते हैं तो भाजक 120 गुणे भागफल कितना है 24 है, और प्लस और शेष कितना है आपका 40 है। यदि 12 चौक 48 कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 और 12 दून का 24 और 24 4 28, ये हो गया प्लस 40। यदि इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 8 4 12, और यहाँ पे हो गया 1 बचा 8 1 9, तो आपका बच गया 2920। कितना हो गया 2920, मतलब 2920। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि कह रहा है भाजक भागफल का 5 गुना है। तो भाजक भागफल का 5 गुना हो गया, और यही भाजक शेषफल का कितना है 3 गुना है। तो भाजक शेषफल का 3 गुना है। अब यहाँ से शेष को यदि हम यहाँ रख देते हैं तो भाजक ज्ञात हो जाएगा। तो भाजक आपका कितना हो गया, भाजक बराबर 40 गुणे 3 120 आ गया। इसको यदि यही 120 को हम भाजक के स्थान पे यहाँ रख देते हैं तो भागफल आपका कितना आ गया 24 आ गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया 2920। अब यहाँ पे कुछ बच्चे समझ रहे नहीं रहे होंगे कि ये कैसे आया। तो देखिए यहाँ पे ये भाजक होता है भाजक, और यहाँ पे होता है भाज्य संख्या, क्या होती है भाज्य, और यहाँ से होता है ये आपका भागफल, ये आपका भागफल होता है।
और जो यहाँ पे शेष बचता है नीचे घटाने पर, तो ये हो जाता है आपका शेष, ये आपका शेष हो जाता है। देखिए भाजक को यदि हम भागफल से गुणा करें, किससे, भाजक को भागफल से गुणा करें, और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आए उसमें यदि हम शेष को जोड़ देते हैं तो हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, भाज्य के बराबर आ जाता है। अर्थात इस प्रकार से ये फार्मूला हमारा बनता है। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष बराबर हो जाता है भाज्य। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 140 से भाग देने पर शेष 50 बचता है, यदि उसी संख्या में 35 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए ऑप्शन है पहला a बराबर 20 है, b आपका ऑप्शन 15 है, c 10 है और d 5 है। तो आइए इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले में है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 140 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 50 बचता है। कोई संख्या है, हमने मान लिया कि संख्या क्या है, यक्स, संख्या है आपका यक्स। यदि संख्या हमने यक्स मान लिया तो 140 से यदि हम इसमें भाग देते हैं, ध्यान से देखिए, यक्स में भाग दिए तो शेष कितना बच रहा है, कह रहा है 50 बचता है। जब ये 50 बचता है तो कह रहा है यदि उसी संख्या में 35 से भाग दे तो शेष कितना बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अब यहाँ पे जो शेष आया है, शेष में ही 35 से हम भाग दे देते हैं तो हमारा डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए 35 के 35 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बचा 4 1, इसका मतलब क्या हुआ, 15 आपका शेषफल हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि किसी से भाग देने पर कुछ शेष बचता है और फिर उसी संख्या को यदि छोटी नंबर से भाग दिया जाता है तो डायरेक्टली शेषफल में ही जो शेष आया है, शेष में ही अगली संख्या से भाग दे देते हैं तो शेषफल आपको पता चल जाता है कि शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पे इसमें आपका आंसर कितना आएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। कितना आया, 15। अगला क्वेश्चन देखिए, एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में हैं, तो मूल संख्या क्या होगी। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन 36 है, बी आपका 63, सी आपका 48 और डी आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे 2 अंक की संख्या है तो एक इकाई का अंक होगा और दूसरा दहाई का अंक होगा। तो अब हम यहाँ पे इनका अनुपात भी दिया है। जब अनुपात दिया है तो इसमें कोई आपको मासा से गुणा कर देंगे तो इस संख्याएं दोनों प्राप्त हो जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पे द्विअंकीय संख्या के दोनों अंक परस्पर बदलने पर, देखिए पहले अंक क्या है, अंकों का अनुपात है। अब यदि हम 2 अंक मान लेते हैं कि एक है आपका x और एक है 2x, तो यहाँ पे अनुपात दिया है, अंकों का अनुपात है, अंकों का अनुपात यदि अनुपात दिया है 1:2, कितना दिया है, 1:2। इसका मतलब यदि हम इसमें यक्स मासा से गुणा कर दें, इसमें मासा का गुणा करेंगे तो अंक पूरे के ज्ञात हो जाएंगे। इसका मतलब एक हो गया यक्स और दूसरा हो गया 2x। अब इसमें इसको यदि हम इकाई का अंक माने, ये आपका इकाई हो गया और ये आपका दहाई हो गया। क्या हो गया, दहाई। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। तो पहले आपका देखिए हम संख्या बनाएंगे। अब संख्या तो मूल संख्या में देखिए क्या होता है, मूल संख्या क्या हो जाएगी, इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं। तो 10 गुणे दहाई का अंक कितना है, 2x है।
और इकाई के अंक में 1 से गुणा करेंगे तो ये x हो गया। 10 दूना 20, 21 x, एक तो ये हो गया। अब अंकों का स्थान बदल देना है। जब अंकों का स्थान अर्थात दहाई वाला अंक कहाँ चला जाएगा, इकाई वाले स्थान पे, और इकाई वाला अंक कहाँ चला जाएगा, दहाई वाले स्थान पे। तो ये तो मूल अब जो बदलने पर संख्या बनेगी, अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी। अब जब देखिए तो संख्या हो जाएगी आपकी, ये देखिए 10 गुणे इकाई वाला दहाई बन गया तो 10x हो गया, प्लस अब यहाँ पे दहाई वाला कहाँ पहुंच गया, इकाई पे, तो 2x, 10 तो कितना हो गया 12, तो 12x हो गया। तो मूल संख्या ये है, अंकों का स्थान बदलने पर 12x। कह रहा है कि मूल संख्या से 27 कम है। तो मूल संख्या से 27 कम है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस, मूल संख्या और परिवर्ती संख्या का अंतर कितना है, 21x माइनस 12x बराबर कितना है 27 का। इनका दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 27। तो यहां से 21 में से 27 घटा देंगे तो 7 4 11, यहां पे हो जाएगा 9 2 11, सॉरी 9 2 11, और ये बचा 1, 1 में से गया 1, तो 9x बराबर कितना हो गया 27। तो 9 त्रिक 27, x बराबर कितना हो जाएगा 9 के 9, 9 त्रिक 27, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब इकाई का स्थान 3 आ गया। तो दहाई का स्थान क्या हो जाएगा, दहाई वाले में हो जाएगा 2x है, तो 2x का मतलब 2 इंटू 3 अर्थात कितना हो गया 6। अब संख्या कैसे बनेगी, देखिए संख्या बनाने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि दहाई पहले रहता है, दहाई में 10 का गुणा तो 6 गुणे 10, प्लस इकाई वाले में आपका 1 का गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 6 दही हम 60 प्लस 3 63। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। अब ऑप्शन है 37, 73, 48 और 84। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है किसी 2 अंकों वाली संख्या। अब हम यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक x मान लेते हैं। यदि इकाई का अंक हम x माने, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में इकाई का अंक x मान लेते हैं और दहाई का अंक हम क्या कर लेते हैं, दहाई का अंक क्या हो गया y मान लिए। यदि ये मान लिए तो संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या मूल संख्या हो जाएगा, दहाई वाले में 10 का गुणा तो 10y प्लस x हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कह रहा परस्पर अंक पलटने पर, अंक पलटेंगे तो क्या होगा, ये इकाई वाला अंक दहाई पे, दहाई वाला अंक इकाई पे आ जाएगा। तो परिवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, फिर परिवर्ती संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस y। अब कह रहा है दोनों संख्याओं पलटने से बनी संख्या का योग कितना है 110 है। इसका मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना है 110 है। तो यहाँ पे देखिए 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू कितना है 110।
अब यहाँ पे यदि हम जोड़ते हैं तो 10y और एक ये 11y हो गया, तो 11y प्लस 11x बराबर कितना हो गया 110। तो यहाँ से हम x को पहले करते हैं, तो यहाँ से 11 कॉमन ले लिए, तो x प्लस y बराबर 110, तो 11 दहम 110, तो x प्लस y बराबर इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इसका मतलब क्या है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो दहाई यहाँ पे, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। तो यहाँ पे दो समीकरण, एक समीकरण ये बन जाता है और एक समीकरण ये। यदि इन दोनों को हल करते हैं, जोड़ देते हैं, तो y से क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया, यहाँ से 14 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 7, 2 7 14। तो y भी इसमें से हम ज्ञात कर लेते हैं। यदि x के स्थान पे हम 7 रख दिए, उधर गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका तो आपकी मूल संख्या कितनी है 10y। तो यहाँ पे 10 त्याई 30 और 10 त्याई 30 और 7 37, कितना हो जाएगा, संख्या आपकी बन जाएगी 10 गुणे 3 प्लस 7 अर्थात 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। x 7 y इकाई का अंक दहाई का अंक, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो वह संख्या ज्ञात करना है, संख्या आ जाएगी आपकी 37। यदि परिवर्ती संख्या कहेगा तो 73 हो जाएगा, लेकिन आपकी मूल संख्या की बात कहेगा तो कह रहा है तो मूल संख्या में आपको 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37। अब इसके बाद इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, x का मान कितना आया 7, इकाई का अंक दहाई का अंक y है, ठीक। तो 10y 10 30 7 37, हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन है दहाई से 4 कम है ना, दहाई से 4 कम है, तो दहाई से 4 में तो 37 आया। यदि 37 में से 7 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -4 ना। तो इसमें थोड़ा सा पलट गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया। यदि हम दहाई का अंक मान लें, दहाई हो गया आपका y, इकाई हो गया आपका x, तो ये संख्या हो जाएगी 10y, इकाई दहाई, इकाई का अंक हमने मान लिया y, दहाई मान लिया x। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 10x प्लस y, और यदि अंकों का स्थान बदल दिया गया तो ये दूसरी के ये मूल संख्या हो गई, मूल संख्या। अब यहाँ पे यदि अंकों का स्थान बदला तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। कह रहा है दोनों का योग कितना है 110 है, तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 110। तो यहाँ पे हो गया 11x प्लस 11y बराबर 110। तो 11 से ये कट जाएगा, तो x प्लस y
ये 11 से ये आपका 10 बार में, तो ये आपका 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इधर हुआ है, जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से, दहाई का अंक कितना है, यक्स है, तो यहाँ पे दहाई के अंक से ये कम है, तो दहाई का अंक यक्स है से दोनों का डिफरेंस यक्स माइनस वाई बराबर 4 है। तो यहाँ पे यदि एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, तो ये y से y कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया 14, तो x बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। यदि x बराबर 7 आ गया तो यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 3। अब यहाँ पे y का वैल्यू 3 हो गया तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 7 गुणे 10 प्लस 3 तो 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 73। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो 7 में से 3 घटाएं तो कितना आ जाएगा 4। अच्छा, बाई ऑप्शन भी हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए ये इकाई का अंक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है आपका बी वाला ऑप्शन सही। देखिए यदि दहाई के अंक से इकाई के अंक को घटाते हैं तो -4 आएगा। यदि इस अंक से 7 से यदि हम 3 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको ऑप्शनली भी हल कर सकते हैं कि ऑप्शन में बी आएगा। यदि यहाँ पे 8 से 4 घटाते हैं तो 4 आएगा। 8 में से यदि 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन फेल भी होता है, 8 में से 4 घटाया 4 आ गया। तो यहाँ पे ये आपका ये वाला मेथड आपका सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के क्रम में यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 हो तो संख्या के अंकों का योग होगा। तो यहाँ पे संख्या के अंकों का योग होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 4th का सलूशन है। पिछली बार वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, उसमें हमने मानक गलत मान लिया था। यहाँ पे जो घटाने की प्रक्रिया थी वो गड़बड़। आइए देखते हैं। यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, हमने मान लिया कि माना इकाई का अंक कितना है, माना इकाई का अंक है का अंक y और दहाई का अंक क्या है x, दहाई का अंक x। तो यहां से संख्या क्या बन जाएगी, पहली संख्या बन जाएगी 10x प्लस y, ये x बड़ा कर लेते हैं, 10x प्लस y। अब संख्या के अंकों का स्थान बदल देते हैं। जब स्थान x को y के स्थान पे और y को x के स्थान पे कर दिए तब क्या हो जाएगा, तो इकाई वाला दहाई पे और दहाई वाला इकाई पे पहुंच गया तो 10y प्लस x हो जाएगा। परिवर्ती संख्या हो गई। कह रहा दोनों का योग कितना है, 66 है, 66 है। तो हम यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 11x प्लस 11y बराबर कितना हो गया 66। यहाँ से 11 से 11 के 11, 11 के 11 छक्का 66, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कितना कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन थे। पांचों क्वेश्चन को आप अच्छी प्रकार से 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हम कल देखेंगे।